जय हिंद एवरीवन। दिस इज अजय सर। आज एसपीआई 2022 सीरीज का हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग योर एसपीआई एग्जाम एंड आवर टुडेज केमिस्ट्री चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अभी मैटर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। मैटर सब कुछ जो आप आसपास अपनी चीजें देखते हो वो हर चीज मैटर है। चाहे आप कोई एटम देख रहे हो, चाहे कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में देख रहे हो, चाहे किसी को आप लिक्विड स्टेट में देख रहे हो, या चाहे आप किसी को गैस स्टेट में देख रहे हो। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में देखते होगे, पानी लिक्विड स्टेट में, गैस हमारे आसपास जो है एयर ये सब में गैसेज होती हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है H2O, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल में आता है, सॉरी ये कंपाउंड में आता है H2O। एलिमेंट आप देखते हो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, सब कुछ मैटर होता है। ये एवरीथिंग जो आप आसपास अपनी चीजें देखते हो। तो सर फिर मैटर की डेफिनेशन क्या हुई अगर हर चीज मैटर है तो मैटर आप जानते हो क्या रहता है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। सिंपल डेफिनेशन है मैटर का। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका कुछ मास हो, चाहे कितना भी कम मास हो, कुछ मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। अंडरस्टूड? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, ये मैटर हो गया। मैटर हो गया ये, ठीक है। अब एग्जांपल्स, तो मैंने आपको बताया कि चेयर, कोई भी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मैटर है। चेयर, टेबल, ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मैटर, ठीक है। आप जानते हो हर मैटर छोटे छोटे एटम्स का बना होता है। देखो ये पूरा एक मैटर है, ये छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक मैटर है, एटम भी एक मैटर है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मैटर इतने सारे हैं, तो अब दुनिया में हर चीज मैटर है, ठीक है। तो क्या चीज मैटर नहीं है ना? नॉन मैटर। क्या चीज मैटर नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो जिसके पास मास नहीं होता है, स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है? तो जैसे कि फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है। फीलिंग्स, लव, हेट, ये सब नॉन मैटर में आता है, बाकी सब कुछ मैटर में आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैटर सब बहुत सारी चीजें होती है, तो उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को कैसे डिवाइड किया हुआ है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब मैटर को डिवाइड किया हुआ है। तो एक सॉलिड स्टेट हो गया, एक लिक्विड स्टेट हो गया, एक गैस स्टेट हो गया, ठीक है। अब सब जानते हैं हम लोग कि सॉलिड एक फिक्स शेप होती है, ठीक है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकी शेप भी फिक्स होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर ना अप्लाई किया जाए, ठीक है। एंड अगर एक तरफ लिक्विड को हम देखें, तो लिक्विड का क्या है, कोई भी, मतलब इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड का। इनमें आप जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, करेक्ट। और वही हम गैस की बात करें, तो गैस का ना ही कोई शेप फिक्स होता है ना कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस को बहुत आप हाई प्रेशर देके कंप्रेस कर सकते हो। तो ये आप डे टू लाइफ, हम अपने डे टू डे लाइफ में सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखते ही रहते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली कुछ और भी स्टेट्स डिस्कवर हुई है मैटर की, ठीक है। जैसे देखो एक प्लाज्मा डिस्कवर हुई है, प्लाज्मा। तो देखो आप पिक्चर में देखोगे ध्यान से, सॉलिड को थोड़ा सा हीट किया तो लिक्विड बन जाता है, करेक्ट। लिक्विड को हीट किया तो गैस बन जाता है। गैस को भी थोड़ा और हीट करते हैं, गैस को भी और हीट किया तो जो स्टेट बनती है उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स, ये प्लाज्मा स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। वो हीट रहता है ना उनके अंदर। तो दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी रिसेंटली और भी एक स्टेट डिस्कवर हुई है ये मैटर की, दैट इज discovered by a Indian scientist, that is Bose Einstein Bose Einstein condensate, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ स्टेट। तो अभी कोई आपसे पूछे कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, तो तीन नहीं पांच है।
ये तो कॉमन है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। एक है प्लाज्मा और पांचवी है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट बोस ने डिस्कवर किया था इसको। तो ये मैटर की 5 स्टेट्स हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो आप देखो, थोड़ा सा देखोगे सॉलिड्स का एक फिक्स शेप देखो। इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर रखा रखा हुआ है, लेकिन इसने अपनी खुद की शेप मेंटेन रखी हुई है, सॉलिड है ये देखो। तो इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत रिजिड होते हैं। वहीं अगर आप लिक्विड को देखो, तो लिक्विड ने देखो उस पूरे कंटेनर की शेप ले ली है ना। तो लिक्विड कंटेनर की शेप लेके इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मैं इसको किसी भी कहीं भी वॉल्यूम किसी भी कंटेनर में रखूं, वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, करेक्ट। और उसी तरह अगर हम गैस को देखें तो आप देख सकते हो गैस का ना ही कोई शेप फिक्स है ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स है, करेक्ट। उसने पूरे कंटेनर का शेप लिया हुआ है। इसीलिए आप गैस को हाई प्रेशर देकर, अगर आप इमेजिन करो अगर मैं इसको ऊपर से पिस्टन देकर हाई प्रेशर दूंगा तो कंप्रेस भी हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन सॉलिड और लिक्विड को आप ऐसा नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एलिमेंट एंड कंपाउंड आ जाते हैं, इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। देखो, साइंस की लैंग्वेज में प्योर क्या है। अब जैसे दूध वाला जो है, दूध वाला बोलता है कि मेरा दूध बहुत प्योर है, बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो झूठ बोल रहा है वो, करेक्ट। तो लेकिन हम उसको पता नहीं कर सकते ना कितना वो तो उसमें तो पानी मिला देगा वो। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर वो है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई भी और चीजें मिक्स नहीं हो रखी हैं, इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो प्योर सब्सटेंस में आती हैं, ठीक है। तो ये भी मैटर ही होता है, बट ये अपना केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले वी विल स्टडी एलिमेंट्स। तो मुझे एलिमेंट्स के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल ही आपका एलिमेंट से भरा हुआ है। more than 100 elements are there in the periodic table having different properties. तो दिस इज द एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है। अब मैं आप बोलोगे सर आपने तो कहा था प्योर होता है, करेक्ट, प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट में ओनली वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं, करेक्ट। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि गोल्ड एक एलिमेंट है, तो वी ऑल नो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन की रॉड है तो उसके अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। अगर आपके पास एक कॉपर की वायर है तो उसके अंदर सिर्फ कॉपर के एटम्स होंगे, करेक्ट ना। तो जैसे एलिमेंट्स के एग्जांपल्स क्या हुए, आयरन। देखो इस पूरी आयरन में क्या होगा, सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे, करेक्ट। यानी इसका पूरा मास, इस एलिमेंट का पूरा मास आयरन के एटम डिसाइड करेंगे। कॉपर, इसके अंदर सिर्फ कॉपर के एटम्स होंगे। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है, ठीक है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक भी एक एलिमेंट है, ठीक है। और आप जानते हो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल, ओनली मेटल विच इज व्हाट, लिक्विड। ये देखो लिक्विड है ना, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर पता है कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी ओनली मेटल है जो लिक्विड लिक्विड रहता है, ठीक है। सोडियम, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ये बहुत रिएक्टिव मेटल है और बहुत सॉफ्ट होता है। आप देख सकते हो कि इसको चाकू से कट किया जा रहा है तो वेरी सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन ये इतना रिएक्टिव होता है कि इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में। बहुत रिएक्टिव है ना, तो कैरोसिन में से इसकी, कैरोसिन में स्टोर करके इसकी रिएक्टिविटी कम की जाती है। तो सोडियम, तो आपने देखा होगा ये सब एलिमेंट से इसके अंदर सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे हर तरफ। तो ये एलिमेंट प्योर हो गया ना। अब एक और प्योर सब्सटेंस आता है कंपाउंड। कंपाउंड को भी प्योर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक कंपाउंड। अब आप लोग बोल रहे होगे कि सर इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, H2O में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये कैसे प्योर हो गया। क्या होता है कि चलो इसके अंदर है माना दो एटम्स है, लेकिन क्या होता है जब जब ये मिल चुके हैं,
इन्होंने जब मिल लिया, दो हाइड्रोजन के एटम ने एक ऑक्सीजन से एटम से मिल गया, तो अब ये एक बन चुके हैं। अब ना ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ना ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब ये एक नया एक केमिकल कंपाउंड बन चुका है, वाटर। अब इस H2O के अंदर, अब देखो एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन जब अकेला है, मतलब जब वो मिला नहीं था यहाँ ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन आग को सपोर्ट करता है, इट इज ए कम्बस्टिबल गैस, और ऑक्सीजन के बिना तो आग लगी नहीं सकती। लेकिन जब दोनों मिल गए, वाटर बन गया, तो देखो यही वाटर पानी को, ये आग को बुझाता है। मतलब प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो गया ना। तो यही कंपाउंड होता है, इसलिए इसको मैं प्योर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक जैसा बिहेव कर रहा है। इन दो एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन पूरा अभी एक नया सब्सटेंस बन चुका है। ऐसी अमोनिया नाइट्रोजन से बना है, हाइड्रोजन से बना है। तो अब इसके अंदर ना ही नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, इसकी टोटली एक खुद की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। तो यही होते हैं कंपाउंड्स। ये टोटली बिल्कुल प्योर सब्सटेंस बन जाते हैं, एक अलग बिहेव करते हैं। ठीक है। सो हम कंपाउंड के क्या कह सकते हैं? इट इज अ सब्सटेंस विच इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे किसी तरीके से, बिना दो के तो यूनियन हो ही नहीं सकता। तो टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। ठीक है। तो ये जो कंबाइन कर रखा है ना एच और ओ ने, NH3 ने, इन दोनों केमिकली कंबाइन किया हुआ है, इनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है। और इन अ फिक्स्ड रेशियो ये कंबाइन करते हैं, और रेशियो भी फिक्स होता है इनका, इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये नहीं है कि कोई भी रेशियो में कंबाइन कर लिया। ये एक एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं कुछ और भी कंपाउंड बताऊं आपको। यूरिया। यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर किया गया था, लैब, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था वूलर। ठीक है। इससे पहले कोई भी कंपाउंड लैब में प्रिपेयर, नेचुरली मिलते थे, पर लैब में प्रिपेयर, मतलब इंसान ने खुद उसको बनाया प्रिपेयर करके लैब में, दैट इज यूरिया। ठीक है। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। आप जानते हो ये यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 होल ट्वाइस। हर कंपाउंड का खुद का केमिकल फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसकी जिन एलिमेंट्स को मिलकर बना होता है। ठीक है। यूरिया, जो हम लोगों का मैमल्स में यूरिन होता है, यूरिन, ह्यूमन बींग्स के भी यूरिन में यूरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है। कोई भी मैमल है उसके यूरिन में यूरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है। आप जानते हो यूरिया का सबसे कॉमन यूज है एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है। और एज अ फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, और नाइट्रोजन वी नो इट इज अ न्यूट्रेंट फॉर द सॉइल। याद रखना ये बात। ठीक है। तो यूरिया का सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर में, ड्यू टू नाइट्रोजन रिच। ओके। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है, ये कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? विनेगर में। वी नो विनेगर इज अ वेरी कॉमन कुक इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो इसके अंदर रहता है हमारा एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। हर कंपाउंड का खुद का एक फॉर्मूला होता है। तो दिस इज एसिटिक एसिड, विनेगर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ओके। अब हमारा हो गया, प्योर सब्सटेंस खत्म हो गया। ठीक है। मैटर ही चल रहा है, मैटर में प्योर सब्सटेंस खत्म हो चुका है। अब अगला आता है मिक्सचर। ठीक है। ये लेकिन ये प्योर में नहीं आता है, मिक्सचर। अब मिक्सचर नाम से पता चल रहा है चीजों का मिक्स, चीजें मिक्स हो रखी हैं इसमें। ठीक है। तो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? ठीक है। आप इमेज में देख सकते हो, ये देखो, मैंने ये सब्जियां कट काट के एक साथ मिला दिया गया है, बहुत सारी सब्जियां। ये देखो यहाँ पे सैलेड बनाया हुआ है, ये बहुत चीजों का मिक्स कर रखा है। तो व्हेन टू और मोर मटेरियल्स, देखो यहाँ पे एलिमेंट नहीं आया, मटेरियल्स मतलब कुछ भी हो सकता है मटेरियल, मतलब तो मटेरियल्स आर मिक्स टूगेदर बट डू नॉट केमिकली कंबाइन। देखा, डू नॉट केमिकली कंबाइन लिखा हुआ है। कंपाउंड में चीजें केमिकली कंबाइन करती हैं, ठीक है, इसमें कोई केमिकली कंबाइन नहीं करते। ठीक है। इसीलिए देखो, दिस मीन्स दैट दे रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मतलब मिक्सचर जिन चीजों का मिलके बना हुआ है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन करेंगे। कंपाउंड में ऐसा कहा नहीं होता था ना। कंपाउंड में तो क्या है, मिलने के बाद अब वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, बट मिक्सचर में करता है, क्योंकि फिजिकली मिक्स हुए हैं, केमिकली देखो, डू नॉट केमिकली कंबाइन। तो जिनके बने हुए उनकी प्रॉपर्टी भी अभी रखेंगे, इसलिए
अब क्योंकि ये फिजिकली मिक्स हुए हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए फिजिकल मेथड से अलग हो जाते हैं ये आसानी से। जैसे कंपाउंड में अगर आपको एलिमेंट को अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड यूज करने पड़ेंगे, लेकिन मिक्सचर में चीजें आसानी से अलग हो जाती हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है। तो देखो, मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है। अब एग्जांपल, एयर। एयर एक मिक्सचर है, याद रखना। मिल्क, मिल्क एक मिक्सचर है। इंक, इट इज अ मिक्सचर। लाइम वाटर, ठीक है। ग्लास, पेंट्स, ये वुड, केरोसिन, ये सब एक मिक्सचर है। अब क्या हुआ, मिक्सचर बहुत सारे होते हैं तो मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमो मतलब कहीं भी कुछ आ जाए, मतलब सेम, सेम या यूनिफॉर्म। सेम और यूनिफॉर्म, एक जैसा कोई दिखे हमें, यूनिफॉर्मली दिखे, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो देखो, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे आप देखो, ये रहा वाटर, ये रहा शुगर। अगर मैंने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, तो जो ये मिक्सचर बना मेरा, ये बन गया मेरा होमोजीनियस बोलूंगा, क्योंकि अब देखो ना, मुझे कहीं भी शुगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ये मुझे पूरा एक जैसा दिख रहा है, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो वो भी एक जैसा दिखता है। ठीक है। तो लेकिन देखो, कोई कोई नई चीजें नहीं बन रही हैं। वाटर अभी भी है उसके अंदर, शुगर अभी भी है, कोई नई चीज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। जस्ट चीजें मिक्स हो गई, डिसॉल्व हो गई। ठीक है। देखो, एल्कोहल एंड वाटर मिक्स कर दें हम लोग, अगर एल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दिया है, तो देखो आप, वाटर उसमें मिक्स हो जाता है टोटली, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वाटर हमको नहीं दिखता है ना कोई, मतलब होमोजीनियस में नो विजिबल बाउंड्रीज। करेक्ट, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी आपको। सॉल्ट इन वाटर, करेक्ट। अब एक दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जैसे कि ऑयल इन वाटर, आप देखो साहब, देखो एक विजिबल बाउंड्रीज दिख रही है, कहाँ मिक्स हुई है ये? ठीक है। तो ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक अलग से देखो, एक लेयर दिख रही है हमें, विजिबल बाउंड्रीज दिख रही है। ऑयल इन वाटर बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है। सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इन वाटर, ये भी एक केमिकल होता है। जो भी चीज पानी में मिक्स नहीं हो वो हेट्रोजीनियस है। सैंड इन वाटर, मिट्टी को पानी में मिलाते वो भी हेट्रोजीनियस होगा, करेक्ट। गन पाउडर इन वाटर, गन पाउडर, ये बुलेट्स बनाने में यूज होता है, तो ये सब पानी में मिक्स नहीं होते, ये सब हेट्रोजीनियस में आ गया। ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि मिक्सचर में चीजें केमिकली मिक्स नहीं हुई है, तो उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल मेथड्स टू सेपरेट मिक्सचर सब्सटेंसेस। जैसे कि डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अगर दो लिक्विड चीजें मिक्स हो गई हैं, मान लीजिए यहाँ पर एल्कोहल प्लस वाटर मिक्स हो गया, ठीक है। एल्कोहल वाटर मिक्स हो गया है, तो आपको क्या करना है? सिंपल, इसको हीट करो, हीट करो। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। अब वी नो, एल्कोहल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहले कौन बॉयल हो जाएगा? पूरा का पूरा एल्कोहल, करेक्ट। तो एल्कोहल बॉयल होगा, ऊपर लगा हुआ है कंडेंसर, उसके वेपर्स क्या होंगे? कंडेंस हो जाएंगे, वापस सारा का सारा एल्कोहल यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको मालूम है कि वाटर को तो बॉयल होने में टाइम लगेगा, तो वाटर ही रह जाएगा, सारा एल्कोहल वहां पे आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, दो लिक्विड चीजों के लिए, डिस्टिलेशन लिक्विड चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से अलग कर दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों, कब यूज करते हैं? जो जो लिक्विड चीजें मिक्स हो रखी हैं, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे कि जो हमें पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, समुद्र से हमको पेट्रोलियम मिलता है, क्रूड ऑयल। एक्चुअली उसके अंदर सब पेट्रोल, ये देखो, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल सब मिक्स हो रखा था उसके अंदर। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसको फैक्ट्रीज में अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है जो लिक्विड मिक्स हो रखे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, ज्यादा नहीं होता। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे अल्कोहल वाटर में है, तो आप डिस्टिलेशन यूज करोगे, अदरवाइज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो तो आप देख सकते हो कि कैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल अलग कर दिया, केरोसिन अलग कर दिया। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है।
ऐसी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन टेक्निक का भी यूज करनी है जब डायरेक्टली कोई सॉलिड से गैस स्टेट में जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और सब्लिमेशन टेक्निक भी होती है, ये तब यूज होगी जब कोई डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में जाए। ठीक है, जैसे ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, सिंपल सी बात। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है अगर वो सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, ये ड्राई आइस है, तो ये डायरेक्टली सब्लाइम करती है। इसको सब्लिमेशन करके आप अलग कर सकते हो। ठीक है, सब्लाइम करती है ये, सब्लिमेशन होता है इसका। ऐसी इवापोरेशन, इवापोरेशन जब कोई चीज लिक्विड से गैस फेज में जाए। ठीक है, जैसे आप देखो पानी का इवापोरेशन होता है, वाटर, समुद्र का पानी, रिवर का पानी इवापोरेट होता है, वो बादलों में जाता है, वहां पर कंडेंस होकर वही बारिश बन के गिरता है। करेक्ट? ये आपको मालूम है, इवापोरेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। ठीक है, सो तो कोई भी चीज आप गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, खास लिक्विड जो होती है, और फिर वो पानी जो होता है वो ऊपर जाता है बादलों में। बादलों में फिर वो बहुत सारा जब इकट्ठा हो जाता है पानी, ठीक है, तो वहां से कंडेंस होकर वापस वो बरसता है, दैट इज कॉल्ड रेन। तो ये इवापोरेशन से होता है। तो इवापोरेशन मतलब लिक्विड जैसे उसको हीट किया आपने, उसने वेपर बनाना स्टार्ट कर दिया बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, उसको इवापोरेशन कहा जाता है। दीज आर द वेरी सिंपल टेक्निक्स टू सेपरेट मिक्सचर्स। तो यही था आज का टॉपिक हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, और हमने इसका पढ़ा कैसे इसके टाइप्स होती हैं और कैसे इनको टेक्निक से अलग अलग कर सकते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग योर एसपी एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद एवरीवन।